नमस्कार। आयुष संवाद कार्यक्रम में मैं डॉक्टर राम सुना राव, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिस्वा सीतापुर आपका स्वागत करता हूँ। आयुष संवाद कार्यक्रम के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, आयुष मंत्री माननीय धर्म सिंह सैनी जी, निदेशक आयुर्वेदिक सेवाएं उत्तर प्रदेश डॉक्टर SN सिंह सर, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सीतापुर डॉक्टर SK सचान सर का मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण मैं इस कार्यक्रम से जुड़ सका। मित्रों, मैं आज बात करूंगा कि गुदा मार्ग में होने वाले रोगों के बारे में। ऐसा हम लोगों को अनुभव हुआ है कि कोविड-19 के दौरान गुदा मार्ग में होने वाली बीमारियां जैसे बवासीर, भकंदर, फिस्टुला इन एनो या परिवर्तिका, इन बीमारियों का इजाफा हुआ है या इन रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आज इस आयुष संवाद कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण रहे हैं कि जिससे इन बीमारियों में इजाफा हुआ है। गुदा मार्ग में होने वाली बीमारियां, जैसा कि हमने बताया कि बवासीर, भकंदर या फिसर या परिवर्तिका के बारे में हम बात करेंगे। कोविड-19 के दौरान अनियमित दिनचर्या या इन कारणों से इन बीमारियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि गुदा मार्ग में होने वाली बीमारियों के बारे में लोग डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं। विज्ञापन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से या आसपास मेडिकल स्टोर पे या कहीं से जानकारी इकट्ठा करके अपना इलाज करते हैं, जिससे बीमारियां ठीक होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। 50 साल के उम्र के बाद 50% लोगों में ये बीमारियां पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे एनोरेक्टल डिजीज़ में जो मुख्य बीमारी हैं, जैसे कि पाइल्स, फिसर और फिस्टुला, इनके क्या कारण है, ये कैसे होती हैं और इनके क्या लक्षण हैं। मित्रों, पाइल्स गुदा मार्ग में होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है कि गुदा मार्ग के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं, जो नॉर्मल है, हर व्यक्ति में होती है, उसके अंदर किसी भी कारण से या जोर लगाने से या प्रवाह करने से या बहुत देर तक लैट्रिन में बैठने से या ओल्ड एज के कारण ये जो खून की जो नलियाँ होती हैं, इनमें सूजन आ जाती है। सूजन आने को ही हम बवासीर कहते हैं। बवासीर 2 प्रकार की होती हैं, एक इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स। जो गुदा मार्ग के अंदर होती है उसको हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं, और जो गुदा मार्ग के बाहर होती है उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो इंटरनल पाइल्स हैं वो इतनी प्रोलैप्स हो जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि गुदा मार्ग के बाहर आ जाती, उसको हम प्रोलैप्स पाइल्स कहते हैं। खून आने या ना आने के आधार पर भी हम पाइल्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक खूनी बवासीर और एक बादी बवासीर। जिन मसों के अंदर रैप्चर हो जाता है, ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस हो जाती है, फट जाती हैं, और वो जो है उनके कारण जो है ब्लीडिंग होने लगती है, उसको हम खूनी बवासीर कहते हैं। बादी बवासीर में जो मसें होते हैं वो शुष्क होते हैं, उनमें ब्लीड नहीं होता है, उसमें जलन होती है या दर्द भी हो सकता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे लक्षण में गुदा मार्ग में जलन होना, मसों के अंदर खुजली होना या जो अर्श हैं इनके अंदर खुजली होना, खून आना, दर्द होना या मसों में सूजन होना, यह जो होता है पाइल्स के मेन लक्षण हैं। मित्रों, अब हम बात करेंगे फिसर भी एनोरेक्टल डिजीज़ है जो एनस मार्ग में होती है। फिसर में क्या होता है कि जो गुदा मार्ग के पास की जो डेलिकेट स्किन होती है, इसके अंदर कट जाना, दरार पड़ जाना
के कारण या हार्ड स्टूल करने के कारण ये जो स्किन होती है ये कट जाती है। कट जाने के अंदर के कारण इसमें ब्लड आता है, पेन होता है, इसको हम जो है फिशर कहते हैं। फिशर मोस्टली 2 प्रकार की होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। ऐसा ये देखा गया है कि बहुत से लोगों में जो क्रोनिक फिशर हैं, जो कट गया है या दरार पड़ गई है या ब्लीड हो रहा है, वो 1-2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। यदि ये ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें जो है लैट्रिन के कड़ी होने से या कॉन्स्टिपेशन होने से ये बार बार उसके अंदर कट लगता रहता है, हील होता रहता है, फिर कट लगता है, हील होता है। इसके कारण यहाँ की जो मसल है वो स्पाज्म हो जाती हैं और एनस का मार्ग छोटा हो जाता है। इसको हम एनल स्टेनोसिस कहते हैं। जो फिशर हैं उनके लक्षणों में मलद्वार के पास दर्द होना है। फिशर की जो भी कंडीशन है, इसमें लैट्रिन के बाद या लैट्रिन के पहले दोनों समय में दर्द होता है। मल के साथ खून का आना, गुदा के आसपास खुजली होना, ये जो है इनके मुख्य लक्षण हैं। मित्रों, अब हम बात करेंगे फेस्टुला इन एनो की। फेस्टुला इन एनो में गुदा मार्ग या गुदा एनल किनार के अंदर रहने वाली जो क्या कहते हैं ग्लैंड होती हैं, एनल ग्लैंड के अंदर किसी भी पैथोलॉजी के कारण उनमें सूजन आ जाना, उनमें पस बन जाने के कारण वो जो है एक ट्रैक बना लेती हैं। एक पस का जो अब्सेस बना है वो फूट जाती है। अब्सेस फूटने के कारण एक ट्रैक, एक रास्ता या एक सुराग बन जाती है। वो मोस्टली हम उनको कहते हैं फेस्टुला इन एनो। फेस्टुला इन एनो जो है ये एक पेनफुल कंडीशन नहीं होती है। इसमें जो फोड़े होते हैं वो बार बार फूटते हैं, पिचकते हैं, उनसे पस आती है, ब्लड का डिस्चार्ज होता है। मित्रों, जो ग्लैंड होती है, जो एनस में जो ग्लैंड होती है, उसका काम होता है लुब्रिकेशन का। इनके जो एनस मार्ग है उसमें लुब्रिकेशन का काम वो करती हैं। इनके लक्षणों में देखा जाए तो गुदा में बार बार फुंसी होना या गुदा में बार बार दर्द होना, सूजन होना या पस या ब्लड का डिस्चार्ज होना। फेस्टुला इन एनो ये गुदा मार्ग से दूरी के हिसाब से इनको हाई एनल फेस्टुला या लो एनल फेस्टुला कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो है इनकी जांच कैसे की जाती है। मित्रों, जांच में हम डॉक्टर चिकित्सक मोस्टली जो एनोरेक्टल या प्रोक्टोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी बात से या डायग्नोस हो जाती है कि आपको पाइल्स है या फिस्टुला है या फिस्टुला ही एनो है। फिर भी हम प्रोक्टोस्कोपी के द्वारा, कोलोनोस्कोपी के द्वारा, रेक्टोस्कोपी के द्वारा या पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके हमें डायग्नोस करते हैं कि ये बीमारी क्या है। एमआरआई, सीटी स्कैन आदि के द्वारा जांच करने के बाद इनकी सीवियरिटी के बारे में पता चलता है कि फर्स्ट ग्रेड की पाइल्स हैं, सेकेंड ग्रेड की हैं या थर्ड ग्रेड की। अब हम बात करेंगे कोविड-19 के दौरान क्या क्या कारण रहे हैं कि इन बीमारियों के रोगियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। मित्रों, कोविड-19 के दौरान ये देखा गया कि लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में कैद हो गए। कैद होने के कारण उनकी दिनचर्या में परिवर्तन आया। दिनचर्या में परिवर्तन आने के कारण ये रोगों में इजाफा हुआ। शारीरिक श्रम कम हुआ, अनिद्रा लोगों ने ज़्यादा ली, रात्रि जागरण ज़्यादा किया, अत्यधिक भोजन किए, अत्यधिक जागरण करना या इंसोम्निया या अनिद्रा के कारण भी इनमें इजाफा हुआ। चाय, कॉफ़ी या गर्म पेय पदार्थ पीने से, जैसे अत्यधिक मात्रा में काढ़ा पीने से या जो है हल्दी का दूध पीने से, ये क्या हुआ कि जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो गए। इंटेस्टाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब होने के कारण, इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होने के कारण
अग्निमान, अजीर्ण या कब्ज की शिकायत होने के कारण इन बीमारियों में या गुदा मार्ग में जो होने वाली बीमारियां, एनोरेक्टल बीमारियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये भी देखा गया है कि बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत से लोगों ने पैरासीटामॉल, एंटी एलर्जिक, एंटी हेलमिंथिस या एंटीबायोटिक बहुत दिनों तक लोगों ने यूज की। इसके कारण भी क्या हुआ कि जो है इंटेस्टाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब हुए। वही स्थिति अग्निमात के अजीर्ण और फिर कब्ज के कारण ये बीमारियां बढ़ी हैं। मैदा से बनी हुई चीज़ें, चाट पकौड़ी, सिरका अचार, मिर्च मसाला, ये ज़्यादा खाने से भी इन बीमारियों में इजाफा देखने को मिला है। मित्रों, लॉकडाउन के दौरान हर एक घर में अक्सर ये देखा गया है कि लोग भ्रम में रहे, बेचैनी रहे, डिप्रेशन में रहे या जो है मानसिक रोग से ग्रसित रहे। इसके कारण भी जो है बीमारियों में इजाफा देखने को मिला। आयुर्वेद में जैसा कहा गया है, सम दोषा, सम अग्नि, सम धातु, बलम क्रिया, प्रचंद्यार्था मना स्वस्थ भी धीयते। अर्थात आप स्वस्थ जब ही हैं जब आपके मन स्वस्थ हो। समदोषा मतलब सारे दोष, वात पित्त कफ दोष। समदोषा सम अग्नि मतलब जठराग्नि और 13 अग्नियाँ ये हों। समदोषा समाग्नि सम धातु सारी धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये मल मूत्र की क्रियाओं के साथ यदि मन प्रसन्न है तो आप स्वस्थ हैं। ऐसा अनुभव किया गया है कि कोविड-19 के दौरान ये साम्यावस्था में स्थितियां नहीं बन पाई, जिसके कारण एनोरेक्टल डिजीज़ के रोगियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे बचाव की। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो भी अभी हमने कारण बताए हैं, आयुर्वेद में पहला सूत्र है निदान परिवर्जनम। जिस कारण से जो रोग हो रहा है उसका परिवर्जन या उसका त्याग करना चाहिए। शारीरिक श्रम अधिक मात्रा में करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। पानी लेने से इंटेस्टाइन मसल्स की जो टोन है वो ठीक होती है, स्टूल सॉफ्ट होता है। स्टूल सॉफ्ट होने के कारण आपको जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। पर्याप्त मात्रा में नींद बहुत ही ज़रूरी है। ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमें पर्याप्त मात्रा में नींद लें। खाने के पहले सलाद की आदत हमको डालनी चाहिए। खाने के पहले सलाद में जैसे मूली, गाजर, खीरा, चुकंदर आदि को हमें खाने के पहले हमें खाना चाहिए। हाई फाइबर डाइट में हमें लेनी चाहिए। हाई फाइबर डाइट लेने से हमारा स्टूल सॉफ्ट होता है। अंकुरित अनाज जैसे स्प्राउट, अंकुरित अनाज को हम स्प्राउट कहते हैं, वो खाने में हमको अवश्य लेना चाहिए। खाने में उसको लेने से हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिलता है। अंकुरित अनाज में जैसे चना है, मूंग है, मूंगफली है, कुल्थी है, इनको हम अंकुरित करके खाने के पहले इनको लेने से हमारे फाइबर की मात्रा मिलती है। नेचुरल प्रोबायोटिक, जैसा कि हमने बताया कि हमारे फ्लोरा डिस्टर्ब हो गए, तो नेचुरल प्रोबायोटिक में रायता, दही, मट्ठा से बनी हुई चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके करने से हमारे जो नेचुरल है प्रोबायोटिक वो हमको मिलते हैं। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मद्यपान का निषेध करना चाहिए। मानसिक तनाव की स्थिति में या डिप्रेशन की स्थिति को दूर करने के लिए राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में प्रदेश के हर चिकित्सालय में योग प्रशिक्षक और योग सहायक की नियुक्ति हुई है। उनसे मिल करके प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि की क्रियाओं के द्वारा आप मानसिक रोगों से निजात पा सकते हैं और इन रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा क्या है और किसके हम कैसे चिकित्सा करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एनोरेक्टल डिजीज़ जो भी हैं, जैसा कि हमने सामान्यतः तीन डिजीज़ के बारे में बात किया है, जैसे बवासीर, भकंदर और फिस्टुला इन एनो।
इनका आयुर्वेद में सफल इलाज है और आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाने से इनका इलाज संभव है। गोदाम मार्ग के अंदर आप लोकली एप्लीकेशन में जत्यादि तेल, अरंड तेल या कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम, यहाँ तक कि मार्केट में बहुत से एनोरेक्टल क्रीम उपलब्ध हैं, इनको ले करके आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वहाँ की जो है मसल्स हैं स्मूथ हो जाएंगी और आपका जो है लाइटिंग कड़ी नहीं होगी या उसमें घाव नहीं बनेगा और आपको आराम मिलेगा। ऐसा देखा गया है कि एनोरेक्टल कोई भी डिजीज़ हो उसमें सिठ बात यानी बड़े से टब में गर्म पानी करके उसके सिकाई करने से सारा जितनी भी बीमारियां, जो 3 बीमारियां मैंने बताई, उनके इंटेंसिटी में या उनके जो प्रभाव ज़्यादा में है उनमें कमी आती है। सिट बात में हम बड़ा टब लेते हैं, उसके अंदर गुनगुना पानी या 4 चम्मच फिटकरी डाल करके, फिटकरी ना होने की स्थिति में बेटाडीन भी ना होने की स्थिति में सेवलान या डिटॉल या कोई भी डिसइंफेक्टर हम डाल करके उसमें हमें सिकाई करने से इसमें हमको आराम मिलता है। और यहाँ तक कि पाइल्स की जो ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड पाइल्स, वो भी कम होती हैं, मसों में सूजन कम होती है। हाईवे ब्लीडिंग होने पे, बहुत ज़्यादा पेन होने पे या असहनीय पेन होने पे हमें तुरंत आयुर्वेदिक डॉक्टर से या प्रोक्टोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। त्रिफला, पंचसकार, हरितकी, हिंगवाष्टक, लवण भास्कर, इसबगोल आदि जो है दवाओं का उपयोग हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से करने से अग्निमान, अजीर्ण और कब्ज की शिकायत दूर होती है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एनोरेक्टल डिजीज़ में जैसे फिस्टुला इन एनो है, भकंदर की स्थिति में क्षारसूत्र या जो है पाइल्स के इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स में क्षारसूत्र बहुत ही कारगर इलाज है। क्षारसूत्र में एक थ्रेड होता है जिसके अंदर दवाएं लगी होती हैं, इनको बांधने से ये बहुत ही बिना ऑपरेशन, बिना चीरे के इनके उपचार संभव है। क्षारसूत्र विशेषज्ञ के द्वारा, प्रोक्टोलॉजिस्ट के द्वारा या आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके हमें इसके इलाज करना चाहिए। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि हाईवे ब्लीडिंग होने पे या क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है पेनफुल कंडीशन में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आयुष संवाद का इस कार्यक्रम से आपको लाभ या लाभान्वित में होंगे। एक बार पुनः मैं अपने गुरुतुल्य क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी सीतापुर डॉक्टर SK सचान सर का मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन में मैंने ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया। नमस्कार, धन्यवाद।